नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इशू क्लासेज में। दोस्तों, कल हमने जो है कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी आपके एग्जाम की दृष्टि से। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आहट सभ्यता। आज हम पढ़ने वाले हैं आहट सभ्यता, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक तरह से आपके यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है बनने की बहुत अधिक संभावना बनती है। तो आहट सभ्यता, इसके लिए आपको क्या है, एक पेन और कॉपी ले लेनी है। जो भी डिटेल आपको बताएं वो लिखते जाना है, ताकि आपको नोट्स के रूप में एक तरह से पढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी को लिखते जाना है। तो चलिए आहट सभ्यता स्टार्ट करते हैं हम, है ना। एक एक करके हम सारे पॉइंट पढ़ते रहेंगे, और आप सभी को लिखते भी जाना है और समझते जाना है, और क्लास में ही आपको याद करते जाना है ना। तो हम पढ़ेंगे आहट सभ्यता। सबसे पहले हम इसके बाद क्या करेंगे, आहट सभ्यता जो है दोस्तों, इसका जो है खोजकर्ता कौन है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी खोजकर्ता कौन है। आहट सभ्यता की खोज किसने की, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो ये की दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास। आहट से, तो अ से याद रखना है आपको अक्षय कीर्ति व्यास, है ना। अ से ही याद रखना है अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा जो इसकी खोज की गई। कब की गई दोस्तों, अक्षय कीर्ति व्यास, है ना। सही लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये अक्षय कीर्ति व्यास है। और ये जो है दोस्तों इसकी खोज कब की गई, 1953 में। कब की गई, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा आपके जो है दोस्तों आहट सभ्यता की खोज की गई। उसके बाद दोस्तों उत्खननकर्ता कौन है, इसके उत्खनन की बात करते हैं। उत्खननकर्ता कौन है, उत्खनन किसने किया इसका, तो अगर हम बात करें दोस्तों उत्खनन, तो दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल। अ से ही आपके अक्षय कीर्ति व्यास, अ से ही याद रखना है अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र, है ना, रतन चंद्र अग्रवाल अग्रवाल, है ना। तो उसके बाद हम बात करें दोस्तों, इसके अलावा इनके साथ कौन है, हसमुख सांकलिया। हसमुख सांकलिया खोजकर्ता में इनके साथ एक और कौन है, हसमुख सांकलिया। हसमुख सांकलिया भी इनके साथ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वी एन मिश्र भी, है ना। इन्होंने 1961 में खोज इसकी मतलब जो है उत्खनन किया। 1961 में दोबारा इन्होंने फिर उत्खनन किया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले, है ना, क्या क्या जानकारी ये आहट सभ्यता के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो वो है, वो भी पूछते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या क्या मिले दोस्तों, वह हम जो है चर्चा करेंगे एक एक करके। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक एक डिटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। लिखते जाना है आपको, हर एक चीज़ मैं बोलता जाऊँगा तो ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि लिख सही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बोर्ड पर सही नहीं लिख पा रहा हूँ, इसलिए आपको एक एक पॉइंट लिखते जाना है। दोस्तों क्या क्या यहाँ पर मिले वो हम देखो। आपको 79 लोहे के उपकरण मिले। यहाँ पे आपको क्या लिखने हैं, 79 लोहे के उपकरण मिले। लोहे के उपकरण मिले यहाँ पर। उसके अलावा क्या दोस्तों, 40 तांबे की खदानें, है ना, 40 तांबे की खदानें, 40 तांबे की खदानें मिली आहट सभ्यता में। इसके अलावा दोस्तों क्या मिला, नींव में कच्ची ईंटों की दीवारें। नींव में कच्ची ईंटों की दीवारें, कच्ची ईंटों की दीवारें, कच्ची ईंटों की दीवारों के साक्ष्य मिले। इसके अलावा दोस्तों क्या मिला, 42 फीट का एक विशाल कक्ष मिला दोस्तों यहाँ पर। 42 फीट, है ना, 42, एक मिनट सही नहीं लिख पाया, 42 फीट का, है ना, 42 फीट का विशाल भवन एक कह सकते हैं हम, विशाल भवन मिला। इसके अलावा दोस्तों क्या मिला बताइए, आप भी बताते जाइए, है ना। चक्रकूप का प्रयोग, चक्रकूप का प्रयोग करते थे, चक्रकूप का प्रयोग करते थे। कूप यानी क्या होता है, कुआं, चक्र यानी मतलब वो जो कुएं में पानी भरने का होता है, उसका प्रयोग करते थे। और दोस्तों यहाँ पर क्या मिले, मानव हथेली के छाप। दोस्तों मानव हथेली के छाप मिले यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, मानव हथेली के छाप मिले। मानव हथेली के छाप यहाँ पर मिले। इसके अलावा दोस्तों क्या मिला, 2 मुंह वाले चूहे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, 2 मुंह वाले चूहे। और ये आपके अभी पशु परिचय एग्जाम जो हुआ ना, उसमें भी पूछा गया है, 2 मुंह वाले चूहे, सॉरी, हाँ चूल्हे, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 मुंह वाले चूहे। 2 मुंह, एक मिनट, 2 मुंह वाले चूल्हे, है ना, चूल्हे।
इसके अलावा दोस्तों क्या है दोस्तों, वहाँ पर क्या है, एक ही घर में, मतलब ये एक ही घर में प्राप्त हुए थे। ध्यान रखना है, ये एक ही घर में जो है दो मुंह वाले चूल्हे प्राप्त हुए थे, है ना दोस्तों। इसका उत्खनन आपने पढ़ा है कल, कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन है वह 5 स्तरों पे किया गया, और इसका जो उत्खनन है दोस्तों वह जो है 8 स्तरों पे किया गया। 8 स्तरों पर उत्खनन, है ना, 8 स्तरों पे उत्खनन किया गया। इसके अलावा हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम और क्या जानकारी दोस्तों। गुहिल वंश की राजधानी कहा जाता है ना, किसने की, राजा अल्लट ने गुहिल वंश की राजधानी, आहट सभ्यता, है ना, गुहिल वंश की राजधानी, गुहिल वंश की राजधानी, है ना, ये भी आपको लिखना है। इसके अलावा इसका समृद्धि काल पूछे तो दोस्तों, इसका समृद्धि काल क्या है, लिख लेना है आपको, समृद्धि काल, समृद्धि काल, समृद्धि काल क्या है दोस्तों, 1800 ईस्वी, है ना, 1800 ईस्वी से 1200 ईसा पूर्व, है ना, 1800 ईस्वी से 1200 ईसा पूर्व, है ना। और एक और दोस्तों यहाँ पे लिखना है आपको, गोपीनाथ के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, एक मिनट, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, शर्मा के अनुसार अगर हम देखें, है ना, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दोस्तों लिख लेना है आपको 1900, है ना, 1900 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, है ना, 1200 ईसा पूर्व जो है समृद्धि काल माना गया है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसके बारे में हम जानकारी अगर देखें दोस्तों तो अनाज पीसने की चक्कियां प्राप्त हुई, अनाज पीसने की, अनाज पीसने की चक्कियां प्राप्ति हुई यहाँ से, या एक तरह से हम कह सकते हैं गट्टी, है ना, हम कहते हैं ना गट्टियाँ, अनाज पीसते उसमें। और हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पत्थर प्राप्त हुआ दोस्तों उसे कहते हैं लेपिस लाजुली पत्थर। क्या कहते हैं, लेपिस लाजुली पत्थर। ये तो ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बिना हत्थे के जलपात्र प्राप्त हुए यहाँ पर, बिना हत्थे के जलपात्र, जलपात्र यहाँ पर प्राप्त हुए। इसके अलावा अगर हम और बात करें दोस्तों, और बताइए, अपोलो का सिक्का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपोलो का सिक्का प्राप्त हुआ, है ना, अपोलो का सिक्का यहाँ से प्राप्त हुआ, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं, यूनानी सिक्का भी कह सकते हैं, है ना, यूनानी सिक्का। इसके अलावा बताइए, एक तो बेल की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई यहाँ पर, बेल की, एक मिनट कैसे लिखा, बेल की मिट्टी की मूर्ति, सभी लिखते जाना है आपको, मिट्टी की मूर्ति। अगर समझ में नहीं आए तो क्या है, वैसे लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा, है ना, बोर्ड पे सही लिख नहीं पा रहा हूँ इसलिए। और अगर हम बात करें दोस्तों तो बताइए, और क्या आपको पता है, आहट सभ्यता है कहाँ पर दोस्तों, उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में है आहट सभ्यता, है ना, ध्यान रखना है। और दोस्तों और बताइए, इसका उपनाम के बारे में पूछते हैं तो जगह नहीं बची, हम अगला पेज ले लेते हैं, है ना, तो हम अगला पेज ले लेते हैं। चलिए अब हम अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपनाम की। उपनाम भी पूछते हैं एग्जाम में बहुत, तो इसके उपनाम क्या है दोस्तों बताइए। इसे धूलकोट कहा जाता है, इस आहट सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है। बताइए इसके अलावा क्या कहा जाता है, धूलकोट के अलावा क्या कहा जाता है, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी कहते हैं। इसके अलावा बताइए, ताम्रवती नगरी, धूलकोट, आहट सभ्यता तो कहते ही, आघाटपुर कहते हैं, आघाटपुर। इसके अलावा आघाट दुर्ग,
आघाट दुर्ग भी कहते हैं। आघाट दुर्ग, आघाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट आदि से कहा जाता है दोस्तों, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और याद रखनी है, इसके किनारे नदी पूछ सकते हैं, तो बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। नदी के किनारे किनारे विकसित हुई। विकसित हुई, है ना। वो उंगली में लगी हुई है, इस कारण मैं सही लिख नहीं पा रहा हूँ आज, है ना। तो बेड़च नदी के किनारे पर विकसित हुई। इसके उपनाम हमने पढ़ लिए, खोजकर्ता पढ़ ली, उत्खननकर्ता पढ़ लिए, इसके बारे में क्या साक्ष्य मिले वो भी हमने पढ़ लिए है। तो सारी जानकारी जो है वो तो हमने डिस्कस कर ली है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता थी जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम नेक्स्ट सभ्यता पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगली सभ्यता भी पढ़ लेते हैं आज, है ना, ताकि हमारे पास जो है कल कभी कम समय मिले तो, है ना। चलिए अगली सभ्यता हम कौन सी पढ़ेंगे आप दोस्तों? बालाथल सभ्यता। ये छोटी सी है तो छोटी सी जानकारी है। बालाथल सभ्यता पढ़ लेते हैं। चलिए बालाथल सभ्यता पढ़ लेते हैं, है ना दोस्तों। ये कहाँ पर है आपके बालाथल सभ्यता? बताइए दोस्तों, बालाथल सभ्यता आपके कहाँ पे है? तो ये भी आपके कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। बालाथल सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई? उदयपुर में हुई, है ना। ये भी बेड़च नदी के किनारे। बेड़च नदी के किनारे लिख लेना है आपको। बेड़च नदी के किनारे किनारे, है ना। अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है? खोजकर्ता। इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो इसके खोजकर्ता है वी.एन. मिश्र। वी.एन. मिश्र इसके खोजकर्ता है। इसके अलावा इसके उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता, है ना। उत्खननकर्ता कौन है? तो इसमें आपके आएगा वी.एस. शिंदे। वी.एस. शिंदे लिख लेना है आपको। आर.के. मोहंते लिखने हैं। आर.के. मोहंते आपको लिख लेना है। इसके अलावा आपको वी.एन. मिश्र तो आ ही गया, इसके साथ फिर वी.एन. मिश्र भी है ना। वी.एन. मिश्र तो है ही, खोजकर्ता भी है, इसके साथ आपके जो है उत्खननकर्ता भी हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले दोस्तों वो आपको लिखना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुए वो हम लिख लेते हैं। एक तो यहाँ पर दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है 11 कमरों का भवन मिला। यहाँ पर लिखना है 11 कमरों का भवन। 11 कमरों का भवन, है ना। 11 कमरों का भवन मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों क्या मिला? 5 धातु गलाने की भट्टियाँ मिली। 5 धातु गलाने की भट्टियाँ, धातु गलाने की मिट्टियाँ दोस्तों। बीएसटीसी की हम संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। बस आप इस यहाँ से जुड़ जाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। 500 प्लस की तैयारी हम करेंगे, एक एक करके हम सारा टॉपिक जो है डिटेल में क्लियर करेंगे। 5 धातु गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई। सूती वस्त्र के प्रमाण मिले, हाथ से बुने हुए। दोस्तों अगला ले लेते हैं हम पेज, है ना। हाथ से बुने हुए, हाथ से बुने हुए, हाथ से बुने हुए, हाथ से बुने हुए क्या हुए? सूती वस्त्रों के प्रमाण। सूती वस्त्रों के प्रमाण, सूती वस्त्रों के प्रमाण। इससे क्या ज्ञात होता है दोस्तों? जो प्राचीन समय में इस सभ्यता में जो लोग हुआ करते थे उनको दोस्तों वह क्या है, धागों से, सूती वस्त्र से कपड़े भी बुनते थे, इससे हमें यह प्राप्त होता है ना। इसके अलावा दोस्तों क्या है, वह जो मतलब भट्टियाँ थी उनमें वह क्या है, लोहे भी गलाते थे, ये भी प्राप्त हुआ, इससे साक्ष्य मिलता है। कुत्ता और बैल की जो है वो दोस्तों वह मूर्तियाँ प्राप्त हुई, है ना। आपको लिखना है कुत्ते और बैल, कुत्ते और बैल की जो है मूर्तियाँ प्राप्त हुई। इसके अलावा दोस्तों कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले। कुष्ठ रोग होता है दोस्तों, उसके प्रमाण मिले। रोग के प्रमाण, कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले। और बताइए, आयताकार गुंबद बुर्जियाँ यहाँ से प्राप्त हुई, है ना। आयताकार गुंबद प्रकार की
गुंबद प्रकार की पुर्जिया प्राप्त हुई, है ना। इतनी डिटेल आपके BSTC के लिए काफ़ी है दोस्तों, है ना। ये आपको जो है लिख ली होगी। आपके बालाथल सभ्यता के बारे में हमने, ये कहाँ पर है, उदयपुर में है, बेड़स नदी के किनारे पर है। खोजकर्ता हमने VN मिश्र है। इसके अलावा उत्खननकर्ता आपके VS सिंधे, RK मोहन थे, VN मिश्र आदि। 11 कमरों के भवन मिले, 5 धातु गलाने की भट्टियां मिली, सूती वस्त्रों के प्रमाण मिले जो कि हाथ से बुने हुए हैं, कुत्ता और बैल की मृत जो है मूर्तियां मिली। इसके अलावा कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले, आयताकार गुंबद की भुर्जियां मिली। इस प्रकार जो है दोस्तों आपकी आहट सभ्यता और बालाथल सभ्यता उदयपुर में बेड़स नदी के किनारे पर विकसित हुई। और यहाँ से जो है दोस्तों क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है। आगे हम जो है दोस्तों और भी सभ्यता है उनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। आपके बागोर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, आपके बहुत सारी सभ्यता भी जो है बाकी है, जो कि हम दोस्तों कल करने की कोशिश करेंगे उनको, है ना। तो ये आज का वीडियो था। कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और जो भी BSTC में 500 प्लस नंबर इस बार लाना चाहता है और ऐसी ही तैयारी करना चाहता है वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।